तो दोस्तों, तो हमारी कुंभ की यात्रा यहाँ से शुरू हुई। हम एक रिश्तेदार के घर गए, वहाँ से मैं कुंभ के लिए तैयार हो गई और ये मैं अपनी स्कूटी से गई थी रिश्तेदार के यहाँ। तो स्कूटी से फिर रात में दूसरी जगह जाना पड़ा था क्योंकि वहाँ के लोगों को भी लेना था। मैं फैमिली के साथ अपनी नहीं गई थी। और ये रात का सीन है जो हम लोग जा रहे थे और स्कूटी फिर मैंने अपनी उनके घर पे खड़ी कर दी और फिर हम लोग रात में पहुँचे सेंट्रल स्टेशन, जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ट्रेन मिलना मुश्किल था। फिर सुबह 8:30 बजे कैसे जैसे तैसे हम लोग चले गए कहाँ पे, इलाहाबाद जंक्शन में पहुँच गए जाके। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी क्योंकि शाही स्नान तो जाने कब का ख़त्म हो चुका था, 12 तारीख को ही था, लेकिन तब नहीं था। और ये हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ पे, रास्ते पे ही थे, मतलब जा ही रहे थे, वहाँ से पैदल निकल लिए थे, थोड़ा रेस्ट किया था, फिर हम लोगों ने निकल लिया था वहाँ से। और वहाँ से हम लोगों को लगा था कि जहाँ से जंक्शन में बैठे वहाँ से ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। जो हालत हमारी ख़राब हुई है ना पैदल चलने पे, मेरे तो पैर में छाले आ गए, मेरे पैर बिल्कुल नीले हो गए हैं। पता नहीं क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी वहाँ जाने के बाद। फिर वहाँ पे देखा तो ये लोग देखो लेटे हुए थे, ये लोग बेच रहे थे, पन्नियाँ बेच रहे थे। इसका फ़ायदा उनको होता है, जैसे लोग थक गए हैं तो कहीं पे भी बैठ सकते हैं पूरी फैमिली मेम्बर्स को लेके। और जहाँ पे नहाया जाता है वहाँ पे भी कपड़े जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे पन्नी पे रख सकते हैं। तो मैं सोच रही थी कब ये रास्ता ख़त्म होगा, कब संगम आएगा, लेकिन यार संगम आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना ज़्यादा दूर था वो कि हम लोग थक जा रहे थे, लेकिन फिर भी चलो, साथ में जब 6 7 8 लोग होते हैं तो उतना समझ नहीं आता है। जब 1 2 लोग होते हैं तब ज़्यादा दिक्कत होती है। और भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरी माताजी ने मुझे मना किया था मत जाओ, लेकिन फिर भी मैं रात को 11 बजे निकल गई यहाँ से स्कूटी लेके रिश्तेदार के यहाँ। और फिर मैं तैयार हो गई, अपनी तैयारी बना ली। लेकिन यार ना जाती तो करती भी क्या, क्योंकि फिर बाद में पछताना ही था मेरे को, क्योंकि पूरी मेरी फैमिली हो आई थी वहाँ पे। और भैया ये भीड़ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लाखों करोड़ों लोग आए हुए थे। देखो पूरी की पूरी भीड़, पीछे से लोग ही लोग दिख रहे थे भाई, लोग ही लोग दिख रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने सुना था कि चलो आने वाला है संगम, लेकिन अब देखो यहाँ से भी कितनी दूर पे। फिर चलो फाइनली संगम के पास हम लोग पहुँच गए। देखा तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और कानपुर के जाने कितने लोग खो भी गए थे, जो बाइक पे हम लोगों को सुनाई दे रहा था। तो ये जो सीन है ये हमारा ट्रेन का सीन है। ट्रेन में हम लोग खड़े खड़े होकर गए थे कानपुर सेंट्रल से, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली थी। तो वहाँ पे कुछ एक्चुअली लड़कियाँ थी, वो बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर रही थी, तो हम लोग उनको चिढ़ाने के लिए इस तरह के कुछ गाने गा रहे थे। और फिर भूख लगी हम लोगों को, तो वहाँ पे जब हम लोगों ने स्नान कर लिया है तो उसके बाद हम लोग एक होटल में चले गए थे। होटल में हम लोगों ने कुछ खाना पीना खाया। मेरे को तो भाई रोटी चाहिए थी, पूड़ी वूड़ी, मेरे को ऑयली नहीं चाहिए थी। फिर वहाँ से निकल लिए। वहाँ से निकलने के बाद देखो भीड़ वही है जो रात में हम लोगों के साथ भीड़ आई थी, वही फिर लौट रही थी। तो वही सेम भीड़ हम लोगों के साथ थी। कितनी ज़्यादा भीड़ है आप लोग देख सकते हो। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे। ये अनंत अंबानी ने लगवाया हुआ था, खाना खाने के लिए था। 400 करोड़ रुपए इसको प्रोवाइड करवाए हैं अनंत अंबानी ने। यहाँ पे देसी घी का हलवा मिलता है, हर तरह का खाना मिलता है, लेकिन वेट करना पड़ता है। और ये बच्चे भगवान भी बने थे वहाँ पे जाने, कितने लोग भीख मांग रहे थे, लेकिन वो इस तरह के। और ये थे एक मुस्लिम भैया, ये वहाँ पे चाय प्रोवाइड कर रहे थे हम लोगों को, जो कि वहाँ के मुसलमान सच में बहुत अच्छे। जितना मीडिया हम लोगों को दिखाती है ना कि ये ख़राब होते हैं, वो ख़राब होते हैं, नहीं भाई नहीं होते हैं ख़राब। और सबको, हम लोग बैठ गए थे, हम लोग के पैर दर्द हो रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने आकर हम लोगों को वहाँ पे उस जगह पर चाय दी। मुफ्त में चाय बांट रहे थे, मुफ्त में हर चीज़ बांट रहे थे। ये लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। एंड कह रहे थे कि अगर आप लोग यहाँ से जाओगे, आप लोगों की हेल्प नहीं की, तो आप लोग कहोगे कि प्रयागराज वाले ख़राब हैं। हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये हमें इन्फ्लुएंसर्स मिले थे, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। बहुत प्यारे थे दोनों, बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत अच्छे थे नेचर वाइज भी। फिर ये तो मेरी फ़ोटो है जो नहाने के बाद, बहुत ज़्यादा धूप थी तो मेरी आयुष ने फ़ोटो ली थी। और फिर हम लोग रात में यहाँ पे स्टेशन पहुँचे, फिर घर आ गए।